बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, सर्वप्रथम आप सभी को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की बहुत बहुत सारी बधाइयां। और आपको हम सबसे पहले ये बता दें कि ये एकादशी कब है। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष 2022 देवशयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को है। यह व्रत एकादशी व्रतम सर्वेशाम है, सब के लिए एक ही दिन इस व्रत को रखना है। तो एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को है। सब इसी दिन व्रत रखें। और आइए अब हम आपको एकादशी की कथा श्रवण पान कराते हैं, जो भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। उस कथा को हम आपको श्रवण पान कराते हैं। और एक चीज और बता दें कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। जो चातुर्मास का व्रत रखते हैं वो इसी एकादशी से व्रत रखते हैं। तो आइए अब हम आपको कथा श्रवण पान कराते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण ने कहा कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने यही कहा कि हे नारद जी, आप अपने लिए नहीं कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कोई कमी नहीं थी, कभी कोई कष्ट नहीं होता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा कि ठीक, आप लोग ठीक कह रहे हो, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को दंडवत किया, प्रणाम किया।
मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आप आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लग सका। अब आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए मैं आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग जब सब युगों में उत्तम है, इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो।